आप सभी का स्वागत है डबल लाइफ अपडेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक 2027। जो भी स्टूडेंट 2027 में बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में जानेंगे क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है और आपको तैयारी में कैसे जुटना है। और एक विशेष बात, जिन बच्चों ने इस साल परीक्षा दे दिया है उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि वो अगले साल अच्छे से अच्छे स्कोर को या अच्छे से अच्छे रैंक को अचीव कर सके। सभी का समाधान आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के एग्जाम पैटर्न की ओर जाते हैं, क्योंकि समय हम लोग को ज़्यादा लेना नहीं है। कर लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो चैप्टर है आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है मात्रक एवं मापन। दूसरा नंबर चैप्टर आपको पढ़ना है सदिश एवं अदिश। तीसरा नंबर चैप्टर पढ़ना है गति। चौथा नंबर आपको चैप्टर जो पढ़ना है वो गति के नियम पढ़ने हैं। पांचवा नंबर चैप्टर आपको बल तथा आयाम पढ़ना है। और छठे नंबर चैप्टर में आपको कार्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। और सातवें नंबर चैप्टर में स्थिति की शर्तें एवं का सिद्धांत पढ़ना है। आठवें नंबर में आपको सरल लोलक पढ़ना है, तरंग एवं ध्वनि पढ़ना है। नौवें में आपको पदार्थ के अनुष्ठ तनाव को पढ़ना है। 10वें में तापीय पढ़ना है एवं उसमें प्रसार पढ़ना है। 11वें नंबर चैप्टर में ऊष्मा तथा उसका मापन पढ़ना है। और 12वें नंबर चैप्टर में आपको ऊष्मा एवं ऊष्मा का संचार पढ़ना है। 13वां नंबर चैप्टर में आपको प्रकाश का प्रवर्तन, 14वां में प्रकाश के विकिरण था उसका वर्ण विक्षेपण। ठीक है। और इसमें आपको 16 नंबर चैप्टर में पढ़ना है विद्युत धारा, 17 में पढ़ना है स्थिर विद्युत की, 17 में पढ़ना है चुंबकत्व, 18 में पढ़ना है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव और 19वां चैप्टर में पढ़ना है आपको प्रकाश का सिद्धांत। इसकी आगे बात करें तो इसका थोड़ा और 2-3 चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ने हैं ओम की नियम पढ़ लेनी है, उनकी जितनी व्याख्या है सभी को पढ़ लेना है। विद्युत धारा का अनुप्रयोग पढ़ लेना है, धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ लेना है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ लेना है। ये आपको टोटल पढ़ लेते हैं फिजिक्स में। ठीक है। फिजिक्स में आपको टोटल 23 चैप्टर पढ़ने हैं, जहां से आने वाले हैं बेहद 30 सवाल। तो आपको हर टॉपिक को एकदम अच्छा से पढ़ना होगा, बारीकी से पढ़ना होगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन इसी सारे सिलेबस में से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है विज्ञान एवं रसायन, द्रव्य पढ़ना है, रासायनिक संयोग के नियम पढ़ने हैं, परमाणु संरचना पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटा एवं नाभिक ऊर्जा पढ़ना है, संयोजकता एवं रासायनिक अबंधन पढ़ना है आपको, रसायन की भाषा पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है, रासायनिक गणनाएं पढ़नी है। ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है गैस का नियम, विद्युत रसायन पढ़ना है, अम्ल तथा क्षारक पढ़ना है, विलयन पढ़ना है। ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद पढ़ना है तत्व पढ़ना है, धातु पढ़ना है, जल पढ़ना है, प्रमुख गैसें पढ़नी है, लवणें पढ़नी है, ईंधन पढ़नी है। ठीक है। इसमें और बात करें तो इसमें आपको कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण एवं नामांकन पढ़ना है। उसके बाद इसमें और बात करते हैं हम लोग, इसमें आपको कार्बनिक यौगिक पढ़ना है, कार्बनिक यौगिक में तत्वों की पहचान पढ़ना है, औद्योगिक रसायन पढ़ना है, विश्लेषणात्मक रसायन पढ़ना है। यानी आपको ये जो केमिस्ट्री में है टोटल आपको 24 चैप्टर पढ़ने हैं और यही 24 चैप्टर में से आपका आने वाला है 30 सवाल। 30 सवाल आएंगे यही 24 चैप्टर में से, तो आपको हर टॉपिक को एकदम बारीकी से पढ़ना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैथ के सिलेबस पर। मैथ का सिलेबस आपको थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़े से चैप्टर यहाँ पे अधिक पढ़ने होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको वर्गमूल, घनमूल पढ़ना है, घातांक एवं करनी पढ़नी है, सरलीकरण पढ़ना है, बहुपद एवं गुणनखंड पढ़ना है, लघुत्तम समपरिवर्तीय तथा महत्तम समपरिवर्तीय पढ़ना है, बीजगणितीय पढ़ना है, रेखीय तथा द्विघात समीकरण पढ़ना है आपको। इसमें और बात करें तो आपको लघु गुणांक, संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि, ये सब आपको पढ़ने हैं। इसमें और बात करते हैं तो साधारण ब्याज पढ़ना है, बैंक जमा पूंजी पढ़ना है, कराधान पढ़ना है, औसत पढ़ना है, अनुपात समानुपात पढ़ना है, कार्य तथा समय पढ़ना है, चाल तथा समय पढ़ना है, केंद्र प्रवृत्ति की मापे पढ़ना है। इसमें और बात करें तो विक्षेपण की मापे, समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिनिधित्व, और इसमें और चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ने हैं।
देखिए, इसमें और चैप्टर की बात करें तो इसमें आपको जो है त्रिभुज पढ़ लेना है, पाइथागोरस के उत्पाद पढ़ लेने हैं, समरूप त्रिभुज पढ़ना है, वृत्त का मान पढ़ना है, त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्वसामिकाएं पढ़नी है, त्रिकोणमितीय फलन के मान पढ़ने हैं, त्रिकोण के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय फलन पढ़नी है। उसके बाद आपको बात करें तो त्रिकोणमितीय फलन का योग पढ़ना है, ठीक है, योग पढ़ना है। इसमें और बात करते हैं तो त्रिकोणमितीय फलन का गुण एवं गुण फलन पढ़ लेनी है, ऊंचाई दूरी पढ़ लेनी है, घन एवं घनमूल पढ़ लेनी है। उसके बाद समतल आकृति के क्षेत्रफल के सूत्रों एवं परिमाप पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको वृत्तीय चाप, निरंतरता तथा शुद्धि पढ़ लेना है, माला पढ़ लेना है, संख्यिकी पढ़ लेना है आपको, और इसमें लास्ट चैप्टर सरल रेखा पढ़ लेना है। टोटल कुल चैप्टर की बात करें तो आपको लगभग 90 चैप्टर के आसपास आपको जो है कवर करने हैं बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम के लिए। 90 क्वेश्चंस, 90 चैप्टर्स, किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आपको आ सकता है। देखिए, हम बात कर लेते हैं जो अभी क्लास 10th में है, जो अभी क्लास 10th में है और उनका बोर्ड है, क्या है, उनका बोर्ड है, और वो बोर्ड जो है आप 2027 में देने वाले हैं। आप किसी भी बोर्ड से हो, आप बिहार बोर्ड से हो या आप सीबीएसई बोर्ड से हो या आईसीसीआई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से आप हो, आप पहले बोर्ड को ही देखिएगा। बिहार पॉलिटेक्निक बाद में जाने दीजिए, पहले आप अपने बोर्ड पर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप बोर्ड में अगर फेल हो जाएंगे तो यहाँ पर नंबर लाकर भी आपको कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपको बोर्ड पर अपना पूरा जोर देखना है, पूरा आपको वहाँ पर कवर करनी है, अच्छे से वहाँ पे कवर करनी है, क्योंकि उससे रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर, आधा से ज्यादा चैप्टर वही क्लास 10th वाले ही रिपीट किए हुए हैं। कुछ चैप्टर हैं जो आपको क्लास 11 में पढ़ने थे, वो चैप्टर को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है सिलेबस में। पर आपको जो है सबसे पहले जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास 10 में आप पढ़ रहे हैं, तो पहले उस चैप्टर को आप लोग जो है अपने बोर्ड के प्रति तैयार कर लीजिए और उसको इतना अच्छा से पढ़िए कि आपको जो है बिहार पॉलिटेक्निक में भी काम आ जाए। तो आप लोग आधा से ज्यादा चैप्टर तो आपको वहीं से पढ़ लीजिएगा, बोर्ड के जरिए ही तैयारी हो जाएगी। बाकी जो चैप्टर बचेंगे उसको बोर्ड एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद जो है स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आपको क्या होगा, तो एग्जाम समय में आपको जो है पूरे सिलेबस एकदम कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपका बोर्ड में भी जो है अच्छा खासा नंबर आ जाएगा और आपके बिहार पॉलिटेक्निक में भी अच्छे खासे नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। चलिए आप बात करते हैं कि जो बच्चों ने इस साल परीक्षा दी और अब अगले साल परीक्षा देने की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो उन सभी को बता दें, तो आप लोग अगर सिलेबस को अगर कंप्लीट किए हुए हैं तो आप लोग को ज्यादा नहीं कुछ करना है, यही सिलेबस को आपको जो है पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सिलेबस अगर आप पढ़ लिए हैं तो अगर आप इस साल खाली बैठे हैं एग्जाम में, मतलब आप एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए बैठे हुए हैं, आपको मन है कि हम अगले साल देंगे एग्जाम, तो आपको दो चीजें को ध्यान में रखना है। पहला चीज है कि आपको अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हुए हैं तो आप जल्द से जल्द यानी 3 से 4 महीने में आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जो है इस साल एग्जाम दे चुके हैं 10th वाले, उनका अगले साल बोर्ड नहीं है। अगर आपका बोर्ड है तो आप इस पैटर्न को कभी फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड पर असर पड़ेगा, क्योंकि आपका बोर्ड का सिलेबस है कुछ और इसका सिलेबस है कुछ और। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बोर्ड पर पहले फोकस करेंगे। जो बच्चे इस साल जो है आराम लिए हुए हैं, अगले साल परीक्षा देने की तैयारी में है, वो जो है सिलेबस को 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उनको ही फायदा होने वाला है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्व वाला पॉइंट जो है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो भी जिनका भी इस साल बोर्ड है और जिनका इस साल बोर्ड नहीं भी है, वो भी जो है इस बात पर गौर करेंगे। पहला बात है कि अगर आप सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, भले आप बोर्ड वाले हो या बिना बोर्ड वाले हो, ठीक है, आप अगर सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं तो आप हर टॉपिक को बारीकी से पुनः देख लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब कि आपको इतनी बारीकी में जाना है कि आप पूरा देखकर टॉपिक को समझ जाएं, तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन आए उस टॉपिक से रिलेटेड वहां से जो है आपका प्रश्न बन सके। यही था आज का यह इंफॉर्मेशन। आपको जैसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट
बातें अगर हम आपको बतानी होगी तो हम आपके बीच एक और नया वीडियो लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सभी इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारी ही चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाली है, विशेष तौर पर बिहार पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए। क्योंकि हम लोग जब आपके एग्जाम पास आएंगे तो हम लोग एक एमसीक्यू सीरीज भी लाते हैं, और इस साल भी लाया था। आप सभी को बता दें तो हमारा 3 साल का एक्सपीरियंस है बिहार पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में, और हम लोग बच्चों के लिए जो है ये काम कर रहे हैं। हम आपको कमेंट से लेकर आपकी कटअप से रिलेटेड आपके कॉलेज में जाने तक हमारा यह पूरा सहयोग, हमारे चैनल का यह पूरा सहयोग, हमारे टीम का यह पूरा सहयोग आपके साथ रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारा हर वीडियो रहता है इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।